हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस। तो स्ट्रक्चर से पहले आइए देखते हैं कि जो फ्लू वायरस है उसके बारे में कुछ जानते हैं। कि जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक किस्म का आरएनए वायरस है। इससे पहले लेक्चर में हमने कहा था कि HIV जो है वो क्या है, रीट्रो वायरस है। अब रीट्रो वायरस का मतलब क्या है कि ऐसा वायरस जिसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हो सकता है। मतलब क्या है कि वो RNA से DNA बना सकता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये RNA वायरस है कि जब ये किसी होस्ट सेल में इन्वेड कर जाते हैं, हमला करते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे सिंपली मेक देयर ओन RNA कॉपीज ऑफ देयर ओरिजिनल कॉपीज। तो ये क्या करते हैं, जब किसी होस्ट सेल में एंटर हो जाते हैं तो ये RNA से RNA बनाते हैं। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये हमारे पास एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में पाए जाते हैं, फ्रॉम राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर से लेकर टू लॉन्ग स्पिगेटी लाइक फिलामेंट्स। अब जो राउंड बॉल में पाए जाते हैं उनका जो साइज है वो तकरीबन रहता है 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो लॉन्ग फिलामेंटियस इन्फ्लुएंजा वायरस है उनका जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर इन डायमीटर तक हो सकता है। तो जो RNA वायरस है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इनका जो जीनोम है उसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट वायरल प्रोटीन्स होते हैं इसके जीनोम में, जो कि क्या है, इज सराउंडेड बाय आ लिपिड मेम्ब्रेन। जो वायरल प्रोटीन है इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है बिलोंग्स टू इन्वॉल्व्ड ग्रुप ऑफ वायरसेस। मतलब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है एक ऐसे वायरस की ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके ऊपर इन्वॉल्व होता है। अब हमने कहा था कि ये RNA वायरस है, तो RNA के 8 सेगमेंट्स, 8 पीसेस हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। RNA के 8 पीसेस होते हैं जो कि कैप्सिड ने उनको सराउंड किया होता है। तो RNA मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है प्लस कैप्सिड, इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। अब अगर हम RNA की बात करें तो इसमें तकरीबन 12,000 से लेकर 15,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस इन्फ्लुएंजा वायरस में। अगर जीन की बात करें तो इसमें 11 वायरल जीन होते हैं। हमने कहा था कि क्या है, इन्वॉल्व वायरस है, तो इसके इन्वॉल्व पे स्पाइक्स होते हैं जो कि ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं, जो आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। एक हमारे पास है हीमाग्लूटानिन और दूसरा हमारे पास है न्यूराएमिनिडेज। ये इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इनका क्या रोल है। अच्छा, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये 1918 से लेकर 1919 तक एक साल के दौरान इसने तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इफेक्टेड। दुनिया की जितनी आबादी थी 3 में से 1 हिस्सा जो था आबादी का वो इस वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुआ था। तकरीबन 50 मिलियन डेथ्स जो थी वो अकर हुई थी 1918 से लेकर 1919 तक। किस वजह से? इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा को देखते हैं। हमने कहा कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो एक इन्वॉल्व्ड ग्रुप ऑफ वायरस से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो इन्वॉल्व्ड है वो लिपोप्रोटीन का बना है, जो कि वायरस का अपना
इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं, होस्ट सेल से डिवाइड करते हैं। तो ये जो इन्वॉल्व है इसके ऊपर स्पाइक्स है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने हैं। ये जो स्पाइक्स आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन के बने स्पाइक्स होते हैं, जो कि ये जो लिपो प्रोटीन के मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड होते हैं। इनमें से एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये जो ब्लैक मैंने ड्रॉ किया है, इसे कहते हैं हीमाग्लूटानिन। ये एक किस्म का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। जो दूसरा स्पाइक है ये वाला, इसे कहते हैं न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज जो है ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इन दोनों का रेशो देखते हैं। इनका रेशो हमेशा जो हीमाग्लूटानिन है और जो हमारे पास न्यूरामिनिडेज है, इनका रेशो हमेशा होगा 4:1। अगर हीमाग्लूटानिन जो है वो 4 होते हैं वायरस की सरफेस पर, तो जो Na है ये कितना होगा, 1 होगा। इनके काम क्या है वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। इसके अंदर अगर हम आ जाए तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स प्रोटीन, जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है जो एनर्जी मटेरियल है उनको और इन्वॉल्व को। जो मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड है। मतलब क्या है कि एक जेनेटिक मटेरियल है, दूसरा क्या है, कैप्सिड है। ये जो मैंने ब्लैक कलर के ड्रॉ किए हैं ये कितने 8 RNA के सेगमेंट्स है। और इन्फ्लुएंजा वायरस में 8 सेगमेंट्स ऑफ RNA होते हैं जो कि उनको सराउंड किया होता है, किसने, कैप्सिड ने, प्रोटीन ने, जो क्या करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हर एक RNA के साथ एक एंजाइम होगा जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज, जो क्या करता है, RNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो जो हमने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक है न्यूरामिनिडेज। इनको अगर हम देखें तो इनका एक हेड होता है ये वाला, जो नेचर में क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर को रिपेल करता है। इनका एक स्टॉक होता है, इनकी एक टेल होती है जो कि उनका नेचर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। जो दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन है इसका नाम है हीमाग्लूटानिन, जो कि रॉड शेप ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है। इनका काम क्या है कि ये जो हीमाग्लूटानिन है ये होस्ट सेल के साथ अटैच होता है। होस्ट सेल का रिसेप्टर क्या होगा, होस्ट सेल का जो रिसेप्टर है वो हमारे पास है सिलिक एसिड। जो होस्ट सेल के सरफेस पर सिलिक एसिड है उसके ऊपर ये HA अटैच हो जाता है, और इस तरह जो Na का हेड है वो क्या करते हैं, होस्ट सेल में एज आ सीजर का काम करते हैं, होल्ड करते हैं होस्ट सेल में, ताकि ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करे, पास ऑन कर सके। तो हमने 2 किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन देखे, एक था हीमाग्लूटानिन और दूसरा क्या था, न्यूरामिनिडेज। और इनका हमने रेशो भी देखा। जो हीमाग्लूटानिन है ये जो ब्लैक वाले हैं ये 4:1 होगा। अगर ये 4 होंगे इसकी सरफेस पर तो वहाँ पर एक क्या होगा, न्यूरामिनिडेज होगा। और इसके अंदर 8 जो है RNA की सेगमेंट्स है जो कि कैप्सिड ने उनको कवर किया हुआ है। इन दोनों को हम कंबाइन क्या कहते हैं, RNA और कैप्सिड को कंबाइन कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। इनको कंबाइन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड। और इसके अंदर क्या है, एक एंजाइम है RNA पॉलीमरेज, जो क्या करते हैं, RNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो होप आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।